ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है और इस यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जो हमें अपने मंजिल के और भी करीब ले जाते हैं। और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है एकादशी का पावन पर्व। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में, जिसे पार्श्व एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह एकादशी इतनी खास क्यों है? तो चलिए आज हम इस रहस्य को उजागर करें। यह एकादशी भगवान विष्णु के विश्राम काल यानी चातुर्मास के दौरान आती है और इसका नाम परिवर्तनी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन जगत के पालनहार भगवान हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। कल्पित कीजिए, पूरे ब्रह्मांड के नियामक जब करवट लेते हैं तो यह कितनी बड़ी घटना होगी। यह घटना ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार करती है और भक्तों के लिए विशेष फलदायी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह पावन पर्व कब आ रहा है। वर्ष 2025 में परिवर्तनीय एकादशी बुधवार 3 सितंबर 2025 को पड़ेगी। अपनी डायरी में यह तारीख ज़रूर नोट कर लीजिए। एकादशी तिथि का आरंभ 2 सितंबर 2025 को सुबह 2:23 पर होगा और यह तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर 2025 को सुबह 2:51 पर। इसका मतलब है कि पूरा एकादशी का व्रत और पूजन हम 3 सितंबर को ही करेंगे। अब बात करते हैं 3 सितंबर 2025 के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि अत्यंत शुभ मुहूर्त है, वो रहेगा सुबह 4:30 से 5:15 तक। यह वही समय है जब साधना और जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। सूर्योदय, इस दिन सूर्योदय 6:01 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 6:36 पर होगा। पूजा के लिए अगर आप सुबह पूजा करते हो तो सुबह 4:52 से 6:01 तक का समय अत्यंत शुभ है और शाम की पूजा के लिए शाम 6:36 से 7:45 का समय सबसे उत्तम रहेगा। इस समय में आप भगवान की विशेष कृपा पा सकते हैं, विशेष आराधना के साथ। इसी एकादशी पर एक विशेष योग भी बन रहा है, रवि योग। यह योग सुबह 6:01 से होकर रात 9:38 पर समाप्त होगा। रवि योग किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप कोई नया आध्यात्मिक संकल्प लेना चाहते हैं तो यह दिन अति उत्तम है। अब बात करते हैं कुछ अशुभ समय की। राहु काल, इस दिन दोपहर 12:18 से 1:53 तक रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और भद्रा काल भी ऐसा ही है, ये रहेगा दोपहर 2:42 से अगले दिन सुबह 2:51 तक। पाताल लोक में रहेगा। भद्रा का पाताल लोक में होना पृथ्वी पर रहने वालों के लिए शुभ माना जाता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, व्रत और उसके नियम। परिवर्तनीय एकादशी के ठीक अगले दिन वामन द्वादशी आती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह भगवान वामन को समर्पित है। वीडियो में बताया गया है कि वामन द्वादशी का व्रत एकादशी के दिन रखा जा सकता है। इस व्रत को कम से कम दोपहर 12 बजे तक निर्जला यानी कि बिना पानी के और बिना भोजन के रखें। उसके बाद आप अपनी क्षमता अनुसार पानी, दूध और फलों का सेवन कर सकते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर है और हमें अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रख के व्रत और उपवास करने चाहिए। व्रत खोलने का समय, जिसे पारण कहते हैं, वह अगले दिन यानी गुरुवार 4 सितंबर 2025 को सुबह 10:19 पर होगा।
द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप पारण कर लीजिए। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती है, जैसे कि मासिक धर्म या घर में सूतक। ऐसे में कई भक्त संशय में पड़ जाते हैं कि क्या करें। तो चिंता ना करें। भक्ति भाव से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। इन स्थितियों में आप शारीरिक रूप से पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रख सकते हैं। क्या करें? आपको हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आज के समय में इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अनेक प्रवचन उपलब्ध है, उन्हें सुने। गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, उन्हें पढ़ें, मनन करें। श्री कृष्ण जी की गुणों और लीलाओं का स्मरण करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अनाज का त्याग ही एकादशी व्रत का मूल है। बस भगवान कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करें और उनके पवित्र नाम का जाप करते रहें। हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। इस मंत्र का जाप करें। यह महामंत्र कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन है। और जो भी इसकी 108 मनकों वाली माला का उपयोग करके इसका जाप करना चाहता है, वो कर सकता है। और उसके फल का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इस दिन कम से कम 16 या 25 मालाओं का जाप करना चाहिए। यदि वो भी ना हो तो 11, और यदि वो भी ना हो तो कम से कम 2 माला अवश्य करनी चाहिए। यही आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और आपको भगवान के करीब ले जाएगा। तो यह परिवर्तनीय एकादशी चातुर्मास का ही हिस्सा है। चातुर्मास आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान किए गए छोटे से छोटे पुण्य कार्य का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। तो यह थी जानकारी जो मैंने आपके साथ इसीलिए साझा की, ताकि आप इस पावन पर्व पर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाना है। व्रत रखना केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण करके मन को भगवान में लगाना है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भगवत भक्ति का प्रचार करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ज़रूर आपको उसका उत्तर मिलेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पर राधाष्टमी की कथा, परिवर्तनीय एकादशी की कथाएं आ रही है। इसीलिए ये वीडियो सभी को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हरे कृष्णा।